नमस्ते। जोगी सत्संग में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हजारों साल से है और करोड़ों लोगों के जीवन को छूता है, सनातन धर्म। चाहे आप युवा हो, बुजुर्ग हो, जिज्ञासु हो या गहरी समझ की तलाश में हो, यह यात्रा आपके लिए ही है। सनातन धर्म शाश्वत सत्य से जुड़ा हुआ है जो अनंत काल से निहित है। सरल शब्दों में सनातन धर्म आत्मा की भगवान में वापस मिलन की यात्रा है। यह सत्य केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि किसी भी अन्य ग्रह पर भी लागू होता है। यह दुनिया के बनने से पहले का है और इसे किसी एक धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म की शिक्षाएं केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, यह सबको गले लगाती है। सभी धर्मों में सनातन के मूल निहित हैं। सनातन धर्म का मुख्य आधार यह है कि सभी महान गुरुओं ने एक ही सत्य को देखा है, एक और शाश्वत, जिसे हम भगवान कहते हैं और अलग अलग नामों से जानते हैं, चाहे वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। अन्य धर्मों में ईसाई, बुद्ध या यहूदियों में किसी और नाम से जाना जाता है। सनातन सत्य मानव को उसकी असली पहचान याद दिलाती है कि वो एक दिव्य आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। भागवत गीता इस सत्य को हर स्तर पर समझाती है। तो चाहे आप इस अवधारणा से नए हो या अपनी समझ को गहरा करना चाहते हो, तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो का कंटेंट मेरे गुरु परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं पर आधारित है, जिन्होंने इस दुनिया में पहली बार सार्वजनिक रूप से क्रिया योग की शिक्षा दी और सनातन धर्म और दूसरे धर्मों की समानता को समझाया। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। सनातन धर्म शाश्वत सत्यों को समाहित करता है जो अनंत काल से जुड़े हुए हैं। सरल शब्दों में सनातन धर्म आत्मा की भगवान में पुनः मिलन की यात्रा है। ये सत्य न केवल पृथ्वी पर बल्कि किसी अन्य ग्रह पर भी लागू होता है। यह सत्य संसार के बनने से पहले के हैं और संसार के अंत के बाद भी रहेगा। सनातन धर्म संपूर्ण सृष्टि को समाहित करता है। भारत में इसका प्रकट होना अन्य धर्मों की तरह नहीं था जिसे किसी एक गुरु ने सिखाया हो, बल्कि यह प्राचीन प्रकट ज्ञान का सार व्यक्त करता है। सच्चा ज्ञान अपने आप में विरोधाभास नहीं करता। सभी महान गुरु एक ही सत्य की दृष्टि प्राप्त करते हैं, एक और शाश्वत, जिसे हम भगवान, ईश्वर या किसी और नाम से जानते हैं। दिव्य दृष्टि सांप्रदायिक मतभेदों को पार करती है। यह शाश्वत सत्य की सीधी दृष्टि सनातन धर्म का आधार बनाती है। यह सत्य हमें याद दिलाती है कि हम कौन हैं और क्या है। हम एक अविनाशी दिव्य आत्मा हैं। सनातन धर्म की शिक्षाएं केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, वे सभी को गले लगाती हैं। ये किसी भी तरह से सांप्रदायिक नहीं है और दिखाती है कि कैसे हमारे सांसारिक अनुभव भी हमें आध्यात्मिक रूप से मदद कर सकते हैं। ये शिक्षाएं विभिन्न मानव अनुभवों की धागों को भगवान में अंतिम पूर्णता की यात्रा की विशाल गाथा में बुनती है। सनातन धर्म की शिक्षाओं को सबसे अच्छे रूप में भागवत गीता के माध्यम से समझा जा सकता है। भागवत गीता का एक असाधारण पहलू इसकी सार्वभौमिकता है। किसी भी समय या लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह महान ग्रंथ उन्हें उच्च दृष्टिकोण से संबोधित करता है। हिंदू धर्म में सत्य के किसी भी पहलू को अस्वीकार नहीं किया जाता। हिंदू शिक्षाएं उच्च आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए सार्वभौमिक जीवन जीने पर जोर देती है। वे विश्वासों की तुलना में अभ्यासों पर अधिक ध्यान देती है और प्रत्येक अहंकार की अज्ञानता से आत्म साक्षात्कार की रोशनी की लंबी यात्रा को सामान्य संघर्षों को दर्शाती है। आइए अब देखते हैं सनातन धर्म का झलक हमें सच्चे धर्मों में कैसे मिलता है। कई सच्चे गुरुओं ने बताया है कि दिव्य प्राप्ति के असंख्य मार्ग हैं। वास्तव में जितने लोग हैं उतने ही मार्ग हो सकते हैं। हर किसी को अपने बोध के बिंदु से आत्मज्ञान की खोज करनी चाहिए। यह बोध मानव लक्षणों से निर्धारित होता है, जिसे भागवत गीता ने भक्ति, कर्म, ज्ञान और ध्यान
के रूप में समझाया है। मानव विश्व धर्मों के नाम, जिसमें बौद्ध, ईसाई, हिंदू, यहूदी, इस्लाम मुख्य हैं, अगर वे अपने समय की आध्यात्मिक आवश्यकताओं को व्यक्त नहीं करते तो वे भ्रामक हो सकते हैं। सत्य को उन लोगों को समझ के अनुसार समझाना चाहिए जिनके लिए यह सिखाया गया है। हर धर्म में विभिन्न भाव होते हैं, कुछ लोगों के लिए गहरे अर्थपूर्ण, दूसरों के लिए कम। ग्रेगोरियन मंत्रों में व्यक्त अनंत काल की दुखद लालसा है। बौद्ध धर्म में व्यक्त सरल शुद्ध दया है। हिंदू भजन में व्यक्त आनंदपूर्ण, शक्तिशाली लेकिन गहन व्यक्तिगत भक्ति है। यहूदी धर्म में ईश्वर के कानून के साथ सामंजस्य में जीने की प्रतिबद्धता है। बुद्ध उस समय आए जब लोग वैदिक अनुष्ठानों पर निर्भर थे, लेकिन अनुष्ठानों और सूत्रों को दोहराने से दिव्य कृपा की उम्मीद करते थे, बिना किसी व्यक्तिगत शुद्धिकरण के प्रयास के। यह विश्वास मात्र अंधविश्वास था। बुद्ध ने स्वयं वेदों का विरोध नहीं किया, उन्होंने लोगों को बाहरी प्रथाओं पर अत्यधिक निर्भरताओं के खिलाफ बोला। इसी प्रकार ईसा मसीह उस समय आए जब यहूदी लोग सोचते थे कि केवल धार्मिक नियमों का पालन करके, बिना आत्मशुद्धिकरण के वे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू धर्म में महान गुरु बार बार आए हैं ताकि सनातन धर्म के सूक्ष्म सत्यों की गलत फहमियों और विकृतियों को ठीक कर सके। आदि शंकराचार्य उस समय के बौद्धों के बीच प्रचलित गलत फहमी को सुधारने के लिए आए कि भगवान नहीं है। उन्होंने घोषणा की कि भगवान मौजूद है, लेकिन उनका कोई शाश्वत रूप नहीं है। भगवान सच्चिदानंद है, नित्य नवीन आनंद, जैसा कि परमहंस योगानंद ने सच्चिदानंद शब्द का अनुवाद किया। ईसाई मानते हैं कि बाइबल ही एकमात्र दिव्य रहस्योद्घाटन या रेवल्यूशन है। हालांकि यह विश्वास या रेवल्यूशन शब्द की गलतफहमी को दर्शाता है। बाइबल सत्यों का एक कथन है, लेकिन सत्य के अनुभव को व्यक्त नहीं कर सकता, जो रहस्योद्घाटन या रेवल्यूशन का वास्तविक अर्थ होता है। ईसा मसीह ने अपने सत्य साधकों को कहा, तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारे परमपिता पूर्ण हैं। मैथ्यू 5:48। पूर्णता हर सच्चे धर्म का लक्ष्य है। यह केवल विश्वास का नहीं बल्कि अस्तित्व का एक अवस्था है। भागवत गीता एक प्रकट ग्रंथ है जो आंतरिक रहस्योद्घाटन की आवश्यकता पर जोर देती है, जिसके बिना कोई भी शब्द ज्ञान को समझा नहीं जा सकता। प्रत्येक धर्म के महान गुरु जिन्होंने सीधे भगवान को देखा है, बार बार इस बात पर जोर दिया है कि परमात्मा हर चीज का सार है। भगवान के मार्ग व्यक्तियों की प्रकृति के अनुसार व्यापक रूप से भिन्न होते हैं और केवल सतही रूप से उनके विभिन्न धार्मिक विश्वासों के अनुसार होते हैं। भक्ति करने वाले ईसाई और बौद्ध अपने भक्ति को अलग अलग निर्देशित करते हैं, लेकिन हृदय से ऊर्जा का ऊपर की ओर प्रवाह समान होता है। सक्रिय सेवा करने वाले स्वभाव के होते हैं। वे ईसा मसीह, बुद्ध या किसी अन्य महान शिक्षक के नाम पर सेवा करते हैं, लेकिन सेवा का सिद्धांत उसमें भी एक ही होता है। विवेकशील स्वभाव वाले लोग अपने धार्मिक प्रणालियों के अनुसार शांति और निर्विकारता विकसित करते हैं, लेकिन सभी मामलों में उनके दृष्टिकोण में विवेक की बुद्धि, शांति और निर्विकारता की ही होती है। हर मामले में विभिन्न धर्मों के भक्ति करने वाले लोग एक दूसरे के अधिक समान होते हैं, बजाय अपने ही धर्म के उन सदस्यों के जो सेवा या विवेक के अलग अलग मार्गों का अनुसरण करते हैं। ईसाई साधु बौद्ध या हिंदू साधुओं के साथ स्वाभाविक रूप से अधिक संबंध महसूस करते हैं, बजाय अपने साथी ईसाई गृहस्थों के। भागवत गीता इस सार्वभौमिक सत्य दिशा की ओर इशारा कर। इस यात्रा के अनगिनत मोड़ और भाव होते हैं, केवल एक ही मार्गदर्शक है जो इसे सही दिशा दे सकता है, अपने स्वयं के अंतर्निहित दिव्यता का ध्रुव तारा।